नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि मोह ही हमारा दुश्मन है। जब तक हमें किसी भी चीज़ पे मोह नहीं था तब हमारा दिल शांत था, निस्तरंग था, क्योंकि हमारे दिल में किसी भी प्रकार की लहर बनती ही नहीं थी। तो न मन में कोई विचार था, न वासना थी, न तूफान था, न राग द्वेष था, न भय था, न हिंसा थी, क्योंकि हमारे मन रूपी झील निस्तरंग था। भीतर कोई तरंग ही नहीं थी। तो बुद्धि भी सकारात्मक थी, क्योंकि नकारात्मक विचार ही नहीं था, और चित्त भी सकारात्मक ऊर्जा से भरा था, स्थिर था, शुद्ध था, क्योंकि चित्त दर्पण जैसा था। भीतर जो चित्र बनता था वह चित्र बनते ही तुरंत ही मिट जाता था, क्योंकि चित्त भी निस्तरंग था और अहंकार भी नहीं था। मतलब हमारा पूरा अंतःकरण निस्तरंग था। न भीतर कोई लहर थी, न विषय वासना थी, न राग द्वेष था, न हिंसा थी, न भय था और न अहंकार था। ठीक है, जैसे झील में हम छोटा पत्थर फेंकते ही तरंग उत्पन्न होती है, मगर वह तरंग उत्पन्न होते ही मिट जाती है, क्योंकि हम जो पत्थर फेंकते हैं इसकी तरंग दूर तक नहीं जा सकती है। वैसे ही कई बार भीतर तरंग उठती है, मगर वह तरंग उठी न उठी होती है, क्योंकि उठते ही खत्म हो जाती है। मगर जब हमारी आँखों में सुंदर स्त्री का मोह या संपत्ति का मोह, मकान का मोह, गाड़ी का मोह, स्वाभिमान का मोह, सम्मान का मोह, पद का मोह या किसी भी प्रकार का मोह भीतर प्रकट हो गया, मतलब मोह ने भीतर प्रवेश कर लिया, तो वही मोह जब तक विचार में होते हैं तब तक तो भीतर लहर बनती है और थोड़ी ही देर में मिट जाती है, मगर वह मोह हमारे मगज पे असवार हो जाता है। मतलब जब तक मोह विचार की धारा में है तब तक मोह लक्ष्मण रेखा के भीतर था। मतलब राइफल में गोली
भरी हुई थी और अंगुली ट्रिगर पर थी। वह लक्ष्मण रेखा थी, क्योंकि हमारी अंगुली ट्रिगर पर है। जो तुम ट्रिगर नहीं दबाओगे तो गोली नहीं चलेगी, और ट्रिगर दबा दिया तो गोली चल जाएगी। वैसे मोह विचार की धारा में था, मतलब राइफल में गोली आ गई और अंगुली ट्रिगर पे आ गई। मतलब हम ट्रिगर कब दबाते हैं? जब मोह मगज पे असवार हो जाता है और मगज को सारथी बना लेता है, तब हमारी अंगुली ट्रिगर दबा देती है, गोली छूट जाती है। मतलब मोह के कहने से मगज कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे अच्छा कार्य करना पड़े, चाहे बुरा कार्य करना पड़े, चाहे खून खराबा, लूटफाट, छल कपट, दगा प्रपंच, हिंसा, चोरी, डकैती, जो करना पड़े वह हमको करना पड़ता है, क्योंकि जिस चीज़ के लिए मोह मन पर असवार हुआ है, और जब तक मोह को इसकी चीज़ नहीं मिलेगी, जब तक मोह की मांग पूरी नहीं होती, तब तक मोह कुछ भी करवाएगा। और जब इसकी मांग पूरी हो जाते ही मोह में से अहंकार का जन्म होता है, और मोह कहता है, देखो मैंने खून खराबा किया, हत्याएं की, छल कपट किया, मतलब मुझे जो करना था वह सब मैंने किया और मेरी मांग पूरी की, मतलब मेरी पसंदगी की चीज़ पा कर ही मैंने चैन लिया। मतलब एक मोह उत्पन्न होते ही भीतर हर प्रकार के विषय वासना की लहर नहीं, किंतु पूरा पूर आ जाता है, और वही पूर में जो फंस गया वह बेमौत मर जाता है। वह पूरा जीवन दुख में ही बिताता है। इसीलिए तो संतों कहते हैं कि हमारा सबसे खतरनाक दुश्मन है वही मोह है, क्योंकि मोह में से सभी धाराएं उत्पन्न होती है। मोह में से विषय वासनाएं, काम, क्रोध, मद, मोह, लाभ, अहंकार, ये सभी हमें मोह में उत्पन्न होती है, और विषय वासनाओं की जनिता इनकी माँ मोह ही है। तो जैसे जैसे समय मिले वैसे वैसे जागते रहो। जागते रहने का मतलब ये है कि मोह की धारा में मत डूबो। अगर जो मोह की धारा में डूब गया तो समझो मर गया। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।